तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो जैसा कि हमारा पाठ अब समापन की ओर जा रहा है और अंत में जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आईएमपी रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सारे कवर कर लिए मैंने और जो भी महत्वपूर्ण थे वो भी कवर किए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होता है भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए इनका असमान रूप से वितरण होता है। तो हमें इसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में सीधे सीधे ऐसा रट्टा मार के चले जाते हैं और भूल जाते हैं और फिर वहाँ जाके लिखने में नहीं आता उनके। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको पूरा पूरा प्रश्न ऐसा कैसा रटना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही याद करें। ज़्यादा ये नहीं कि पूरा पूरा प्रश्न रट लिया, परीक्षा में गए और वहाँ बैठे और हम शुरू शब्द ही भूल गए, फिर उसके बाद क्या लिखे इसी चक्कर में हम रह जाते हैं और सारे के सारे पूरा पूरा उत्तर भूल जाते हैं। तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अंडरलाइन कर दूँगा, आप उन्हें देखें। तो इसका पहले का जो उत्तर हम देखेंगे, पृथ्वी पर सभी संसाधन असमान रूप से वितरण क्यों है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों का विभिन्नता होने के कारण, मतलब क्या कि ये अलग अलग है। जैसे कई मैदान है, कई पहाड़ है, पहाड़ पर सड़कें नहीं बन रही है, मैदान पे सब सड़कें बन जाते हैं, मकान बनाना आसान होता है। पहाड़ों पर वहीं पर बहुत मुश्किल आ जाती है, इसलिए क्या इनको इनका समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है और यही इसका उत्तर है। तो एक बार और, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब प्रश्न 2 जो आता है वह है, मैंने आपको बताया भी था संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 जो है वह है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव अपने ज्ञान, विचार और प्रौद्योगिकी से नए आविष्कार करके नए संसाधनों का निर्माण करता है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। तीसरा जो प्रश्न आता है वह है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास मैंने आपको बताया भी था, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसा कि बताया था मैंने कि भविष्य में क्या होगा कि संसाधन कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए इनका संरक्षण करना और इनकी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना ही हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जो अगला जो प्रश्न है वो भी मैंने आपसे चर्चा किया था, संसाधनों के संरक्षण के तरीके बताएं। तो जो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन 3 तरीके मैंने बताए थे। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम करना है हमको, और पुनः चक्रण करके। आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक जो भी कॉपी चेक करता है उसकी मेन प्रायोरिटी रहती है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखें। ये वो पूरा कोई नहीं पढ़ता है कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, कोई मात्रा मिस्टेक नहीं देखते, बस जो पॉइंट है वो सही लिख दें आप। आपकी किताब के जो 4 प्रश्न थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और 2 प्रश्न जो मैंने आपको अलग से बताए थे कि ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम इस संसाधन पाठ से, जो कि एक के बाद एक रोटेशन में पूछा जाएगा। कभी प्राकृतिक संसाधन वाला पूछा जाएगा तो कभी नवीकरण संसाधन वाला, तो इनको भी चर्चा कर लेते हैं। जब भी आप अंतर स्पष्ट वाले प्रश्न लिखे, जैसा कि मैंने लिखा है आपके सामने,
इसमें बीच में लाइन जरूर खींचे और ऐसे अलग अलग लिखे। ऐसे नहीं कि एक अपनों ने ऊपर लिख दिया प्राकृतिक संसाधन, फिर नीचे लिख दिया मानव निर्मित संसाधन। वो अंतर स्पष्ट में अच्छा नहीं रहता, वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। तो ऐसे ही लिखे आप भी। तो हमारा जो पहला प्रश्न है मैंने बताया था, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। तो जो ऐसा लिखना है बिल्कुल बिल्कुल तरीके से, प्राकृतिक संसाधन एक साइड हेडिंग डालें, एक साइड मानव निर्मित संसाधन हेडिंग डालें। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त, यहाँ से एक पॉइंट बन गया प्रकृति से प्राप्त, ये याद रखें। और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में ले लिए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में ले लिए जाते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और इधर मानव निर्मित संसाधन में जब प्राकृतिक संसाधनों, जो भी प्राकृतिक पदार्थ उनको संशोधित करके या फिर उनका रूप बदल के, जैसा लिखा है जब प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप बदलकर, यहाँ से क्या पॉइंट याद रखना है, मूल रूप बदलकर नए संसाधनों का निर्माण कर लिया जाता है, तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनके उदाहरण भी जरूर लिखे। कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये मेन जो पॉइंट है वो तो लिख दिया, लेकिन उदाहरण नहीं लिखते, इसके कारण उनका आधा नंबर काट लेते हैं जो भी टीचर रहता है वो। तो ऐसा नहीं करें, उदाहरण जरूर याद रखें। उदाहरण से हमें क्या याद रहेगा कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये इसके डेफिनेशन याद करने में भी हमें आसानी होगी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण जल, वायु, वन, मृदा आदि। और मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण में देखा जाए तो सड़क, मकान, साइकिल आदि। अगला जो प्रश्न है वो है नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इनको भी हम वैसे ही लिखेंगे। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत या पुनः पूरित हो जाते, मतलब जो जल्दी बन जाते, नवीनीकृत और पुनः पूरित। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखें आप, 2 शब्द ये नवीनीकृत और पुनः पूरित हो जाते हैं, वह अपने जो आ जाते हैं नवीनीकरण संसाधन में। और अनवीनीकृत संसाधन क्या होते हैं, वे जब पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष, इधर क्या याद रख ले, हजारों वर्ष लग जाता है, इन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वह अपने आ जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। दूसरा जो पॉइंट अपने यहाँ लिख सकते हैं, इनका भंडार कुछ हद तक असीमित होता है। मतलब क्या है कि ये अथाह है, जैसे कि सौर ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कई ये पवन ऊर्जा है कभी ख़त्म नहीं होगी, जल मृदा भी है लेकिन इनका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। और इधर आते हैं अनवीनीकरण संसाधन में आए तो इनका भंडार सीमित होता है और ये एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे, लगातार उपयोग करते रहेंगे तो बस ख़त्म। और ख़त्म होने एक बार जो है ख़त्म हो गए तो फिर मैंने बताया हजारों वर्ष लग जाएंगे इनको बनने में। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल मृदा आदि। इधर कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि। तो इस प्रकार जो हमने आज सभी प्रश्न कवर कर लिए, 7 प्रश्न मैंने बताए हैं, लगभग हर एक प्रश्न को मैंने कवर किया है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। और जो हमारे MCQ जो रहते हैं वह तो बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं कि आप प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।